आप सभी को नमस्कार। इस वाली वीडियो में मैं कवर करूँगा माई लाइफ आफ्टर बीटेक। बीटेक के बाद 2018 के बाद मेरी लाइफ किस तरीके से बीती। इससे पहले मैं आपको जो है अपना स्कूल लाइफ में जो है ले जाना चाहूँगा। 11th 12th पीसीएम थी मेरे पास, तभी जो है मैं बीटेक कर पाया कंप्यूटर साइंस से। और 11th 12th करते हुए मेरे पास जो है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट नहीं था। और उस टाइम पे घर में जो है सोचना यही था कि मैं जो है सिविल इंजीनियरिंग की तरफ मैं जाऊंगा और उसमें ही जो है मैं बीटेक करूंगा। तो इस कारण से मैंने भी कंप्यूटर साइंस पे जो है अपना ना सब्जेक्ट मैंने उससे पहले पढ़ा था और उसमें मैंने ध्यान भी नहीं दिया। मगर उस समय जो है कंप्यूटर साइंस का भी एक अच्छा खासा क्रेज़ जो है बन चुका था। और आप अगर आम लोगों से बात करते हो तो कंप्यूटर साइंस की उन दिनों जो है बातें चला करती थी 2014 से पहले काफ़ी। तो मेरी फैमिली को भी पता चला, जानने वालों से, जो उनके जानने वाले हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच क्या होती है। और इस टाइम पे जो है ये काफ़ी जो है काफ़ी एक तरीके से ट्रेंड में है और काफ़ी सारे लोग जो है इसे ले रहे हैं। और प्लस सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर आपको बनना है तो कंप्यूटर साइंस के थ्रू ही आप बन पाते हो। तो फिर उनके थ्रू जो है मुझे पता चली कंप्यूटर साइंस क्या होती है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बना जाता है। तो जब मेरी 12th कंप्लीट हुई तो मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस की तरफ में गया। और अब जो बीटेक कंप्यूटर साइंस का जो एक तरीके से जो बेसिक है वो है आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेस, एक तरीके से लैंग्वेजेस आनी चाहिए, सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस, जिससे जो है आप सॉफ्टवेयर या फिर कोई एप्लीकेशन बना पाते हो। जैसे सी हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, बाकी और भी बहुत सी लैंग्वेज हैं जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन को भी बिल्ड कर पाते हो। जैसे अभी के टाइम में जिस तरीके से इन चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट होता है, जैसे अगर आप यूट्यूब अगर आप एक्सेस कर रहे हो तो आप कोई भी चीज़ देख रहे हो तो आपको जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ऐड मिल जाएगा। या फिर अगर आप बाहर निकलते हो तो बहुत से आपको बैनर मिल जाएंगे कि कोडिंग लैंग्वेजेस जो है क्यों आपके लिए बेटर है और कोडिंग लैंग्वेजेस आपको जो है नॉर्मली आनी चाहिए। तो इस तरीके का अब जो है सोचना हो गया है, चाहे भले आप 6th में हो चाहे 7th में हो। मगर 2014 से पहले अगर मैं बात करूं तो उस दौरान जो है कोडिंग लैंग्वेजेस का सीखने का इस तरीके से जो है कल्चर नहीं था, इस तरीके से जो है सोचना नहीं था। और कंप्यूटर साइंस के बारे में जो है लोगों को अपना जो है पहचान हो रही थी, लोग उसके बारे में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के बारे में जान रहे थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है। मगर कंप्यूटर साइंस तो जान गए कि भी एक ब्रांच है जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है बना जाता है, मगर जिसका कोर है अभी भी जो है जो बेसिक थे वो जो है लोगों तक जो है उस तरीके से नहीं पहुंचा था। क्योंकि जैसा अगर मैं अपनी बात करूं 2014 से पहले, तो 11th 12th में भी उस दौरान जो है बहुत से बच्चों के पास जो है अधिकतर संख्या में मोबाइल एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, या फिर अगर मोबाइल था तो इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी उस तरीके से नहीं थी। तो इसके जो है डिसएडवांटेज ये हुए कि भी आप जो है खुद से जो है एक तरीके से खोज करके आप पता नहीं लगा सकते कि आपके लिए क्या बेटर है। क्योंकि और प्लस कम फील्ड की जो है जानकारी हुआ करती थी। जहाँ पे आप रह रहे हो फैमिली में, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, तो उनके थ्रू ही जो है आपको कुछ फील्ड पता रहती थी कि ये वाली फील्ड है तो इनमें ही आप अपना भविष्य बना सकते हो। इनमें से मैं भी था एक। तो इस तरीके से जो है सोचना उस टाइम पे हुआ करता था और कुछ गलत भी नहीं था। क्योंकि जब आपके पास इंटरनेट उस तरीके से एक्सेस ना हो और प्लस उस तरीके से नॉलेज अवेलेबल ना हो, आप जिस तरीके से आज के समय में है, तो फिर आप जहाँ बैठते हो उनके थ्रू ही आपको पता चलती है। और प्लस मोबाइल डिवाइसेस हर एक के पास अवेलेबल ना हो तो आप जहाँ रहते हो फिर उनके थ्रू ही आपको पता चलना, फिर जो नॉलेज उनके थ्रू बैठ के पता चलती है तो फिर आप फिर आप वहीं जो है अपना फ्यूचर अपना डिसाइड करने की सोचते हो, उसी तरफ अपना जाने की सोचते हो। तो उन्हीं में से जो है मैं था। तो आपने भी बहुतों ने करा होगा। तो इसमें जो है आपने कुछ ऐसा अलग से नहीं करा, क्योंकि उस टाइम पे जो है इस तरीके से अपना जो है पाथ जो है चुना करते थे। अब बीटेक कंप्यूटर साइंस जब मैं करने गया तो उससे पहले ये था कि जैसे 11th 12th मैंने करी, पीसीएम मैंने ली थी। मगर कि भी मेहनत करेंगे तो अपना जो है अपना समय देंगे तो हर चीज़ अपना हो जाती है, और हो भी जाती थी उस टाइम पे। मगर अगर आप दिमाग को जानोगे, ब्रेन को जानोगे, तो ब्रेन एक ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आप मैथ्स पढ़ने जा रहे हो, चाहे भले वो 11th क्लास की मैथ है, चाहे 12th की है या बीटेक की है, तो उससे संबंधित आपके दिमाग में पहले से कोई डेटा होता है।
जब आपके दिमाग में पहले से ही उस सब्जेक्ट से संबंधित आपके दिमाग में डेटा होता है, तो आपका दिमाग जो है बड़ी आसानी से एनालाइज़ करता है, चाहे कोई नया टॉपिक भी हो। मगर अगर उसी सब्जेक्ट का है, तो बड़ी आसानी से जो है आपका दिमाग एनालाइज़ कर लेगा और उसमें प्रेडिक्शन और आपका जो है बड़ी आसानी से उसे जो है समझना स्टार्ट कर देगा, गेसेस स्टार्ट कर देगा, जो कि सटीक भी होंगे। मगर उससे संबंधित आपके दिमाग को जो है डेटा चाहिए होता है। जब मैं कंप्यूटर साइंस में बीटेक मैं कर रहा था, करने गया, तो उससे संबंधित, कोडिंग से संबंधित मेरे दिमाग में उससे पहले कोई डेटा नहीं था। तो उसी दौरान बीटेक करते हुए जो है मुझे पता चला कि कोडिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो फिर भाई, अगर जैसे मैंने कहा कि दिमाग जो है आपका कहीं न कहीं डिफ़िकल्टी फेस करता ही है। मोस्टली जो आपके स्टूडेंट होते हैं उनके साथ यही होता है कि अगर वो कहीं भी जाते हैं, डेटा नहीं है आपके दिमाग में, आपने उस सब्जेक्ट को पहले सुना ना हो, पढ़ा ना हो, तो आपको जो डिफ़िकल्टीज़ फेस होती हैं, तो उनमें से एक मैं भी था। बट एक उस टाइम पे ये था कि साथ-साथ में अपना जो है बीटेक भी करनी है और सब सब्जेक्ट में पास भी होना है, तो कोडिंग पे उस तरीके से ध्यान नहीं था। और अगर कोडिंग पे मैं ध्यान भी देता था, तो उस तरीके से जो है फुल तरीके से समझ में नहीं आती थी, जिस तरीके से बाकी सब्जेक्ट हो गए, जैसे मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, फिज़िक्स हो गई, इलेक्ट्रिक, बाकी जितने भी थे, फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ। तो खैर मेरे मार्क्स भी कम आए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट होता है, और वो स्वाभाविक था। बट फिर ये कि फिर मैंने बीटेक करी, तो मेरी बीटेक में जो है फर्स्ट डिवीज़न आई। तो अगर आप देखो कि मुझे जो है कोडिंग लैंग्वेजेस में काफ़ी वीक था मैं, आती नहीं थी, जब समय नहीं दिया था उसे। समय अगर आप किसी चीज़ को दोगे, तो आप जो है उस चीज़ में जो है एक तरीके से महान बन जाओगे। वो चीज़ उस चीज़ को आप अपना बना लोगे। अगर समय नहीं दोगे, तो फिर उस चीज़ को आप अपना नहीं बना सकते। और समय मैं इसलिए नहीं दे पाया, जैसे कि मैंने आपको बताया। बट फिर मेरी बीटेक हुई, मेरे पास डिग्री आई, और अब मेरे पास समय था। मुझे लगा कि यार अब मैंने बीटेक करते हुए, जिससे मेरी बैक ना लगे, मैं फेल ना हूँ, तो फिर और सब्जेक्ट पे भी मैंने ध्यान दिया। इस पे भी मैं ध्यान देता था, कोडिंग लैंग्वेजेस पे, बट कहीं न कहीं उस तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था, जिससे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकूँ। तो अब बीटेक करने के बाद फिर मैंने सोचा कि यार डिग्री तो आ गई, तो ये डिग्री को जो है एक और अच्छा करने के लिए मैं जो है कोडिंग लैंग्वेज पे ध्यान देता हूँ। भले ही चाहे थोड़ी देरी हो गई है, बट अगर आपने किसी चीज़ की डिग्री ले ली है, तो मेरा मानना ये था कि यार इस चीज़ की जो है एक अच्छी नॉलेज भी होनी चाहिए। बीटेक में कर चुका था, मुझे पता थी कि अगर बीटेक करते हुए आपको सी प्लस प्लस जावा अगर आती हैं, तो फिर आप एक अच्छे स्टूडेंट माने जाते हो, एक आप उस फील्ड में अच्छे माने जाते हो। चाहे भले ही आप और सब्जेक्ट में अच्छे ना हो, क्योंकि ये वाले सब्जेक्ट जो है बेसिक होते हैं। और जैसे सी हो गई, किसी भी लैंग्वेज